मेरा नाम दीपशिखा शर्मा है और मैं अर्थशास्त्र के बीए सेकंड ईयर के समष्टि अर्थशास्त्र में आने वाले टॉपिक मुद्रा का प्रमाण सिद्धांत आज पढ़ाऊँगी। मुद्रा के प्रमाण सिद्धांत में वैसे तो क्लासिकल, कीन्सियन, कैम्ब्रिज आदि अनेक मॉडल्स हैं, लेकिन आज हम फिशर के दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, जिसे नगद सौदा सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में क्योंकि मुद्रा का प्रमाण सिद्धांत, जैसा कि इसके नाम से मालूम होता है कि मुद्रा का प्रमाण मतलब मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत है, जिसमें हम मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संबंध का अध्ययन करते हैं और उनसे होने वाले साम्य का अध्ययन करते हैं। यहाँ फिशर ने अपने प्रमाण सिद्धांत में बताया कि मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर के बीच प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है, जबकि मुद्रा की मात्रा एवं मुद्रा के मूल्य के बीच विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। यहाँ जैसा कि समीकरण से व्यक्त है, PT = mv + m'(v'). यहाँ पर PT, जहाँ पर PT मुद्रा की मांग को बता रहा है और mv + m'(v') मुद्रा की पूर्ति को बता रहा है। यहाँ मुद्रा की पूर्ति करेंसी, सिक्के, पत्र मुद्रा के रूप में है, जबकि V मुद्रा का चलन वेग है। मुद्रा के चलन वेग से तात्पर्य है कि किसी एक वर्ष की अवधि में मुद्रा की एक इकाई को कितनी बार आय सृजन में काम लिया गया। m' शाख मुद्रा है और V' शाख मुद्रा का चलन वेग यहाँ पर है। यहाँ पर जहाँ mv और m'(v') बराबर है PT के, वहाँ पर साम्य की स्थापना होती है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ पर x अक्ष पर मुद्रा की मात्रा है और y अक्ष पर सामान्य कीमत स्तर है, जो कि प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध को स्पष्ट हो रहा है कि मुद्रा की मात्रा 100 इकाई है तो सामान्य कीमत स्तर 2 है। मुद्रा की मात्रा बढ़कर 200 हो जाती है तो सामान्य कीमत स्तर भी 4 हो जाता है, तो इस तरीके से डबल हो जाता है। अतः P = फंक्शन ऑफ M, यहाँ पर कीमत स्तर मुद्रा की पूर्ति का फलन है। इसी प्रकार मुद्रा के मूल्य का चित्र है दूसरा। इस दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं x अक्ष पर मुद्रा की मात्रा है और y अक्ष पर मुद्रा का मूल्य है। यहाँ हम देखते हैं कि मुद्रा की मात्रा m और मुद्रा का मूल्य 1/p के रूप में प्रदर्शित है। इनके बीच विपरीत आनुपातिक संबंध है और जब मुद्रा की मात्रा m है तो ये 1/p है मुद्रा का मूल्य, और जब मुद्रा की मात्रा बढ़कर 2m हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है, 1/2p। इस तरीके से हम इस वक्र को देख रहे हैं। इस वक्र की आकृति आयताकार अधीन्द्र है, इससे तात्पर्य है कि इसके प्रत्येक बिंदु में क्षेत्रफल समान रहता है। जैसे m बिंदु पर क्षेत्र m × 1/p = m/p, और 2m बिंदु पर देखेंगे तो 2m × 1/p = m/p, तो क्षेत्र m/p ही है पूरे वक्र में। अब अगर इसके संख्यात्मक उदाहरण को अपन देखें तो यदि संचलन वेग 10 है, m' 900 है, V' 20 है, T 20,000 है, m 200 है, तो हमने जब इसको समीकरण में रखा तो 1 रुपये की बराबर सामान्य कीमत स्तर प्राप्त हुआ। लेकिन जब मुद्रा की पूर्ति बढ़कर 400 रुपये हो जाती है, 200 से बढ़कर कितनी हो गई, 400, डबल हो गई, तो मुद्रा का मूल्य हम देखते हैं 2 रुपये हो जाता है, मतलब सामान्य कीमत स्तर डबल हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं मुद्रा के प्रमाण सिद्धांत में कि मुद्रा की मात्रा दुगनी होती है तो सामान्य कीमत स्तर भी दुगना होता है, और मुद्रा की मात्रा आधी होती है तो सामान्य कीमत स्तर भी आधा हो जाता है। जबकि मुद्रा का मूल्य विपरीत रूप से प्रभावित होता है मुद्रा की मात्रा से, कि जब मुद्रा की मात्रा दुगनी होती है तो मुद्रा का मूल्य भी दुगना हो जाता मुद्रा का मूल्य भी आधा हो जाता है, और जब मुद्रा की मात्रा आधी होती है तो मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा मुद्रा का प्रमाण सिद्धांत है।